ये हैं राहुल नेमा, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। ये एक असिस्टेंट बैंक मैनेजर हैं और ये हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं। राहुल आज हर तरह से पूर्ण हैं। इनके मजबूत कंधे पूरे परिवार का सहारा है। अपने पैरों पे ये खड़े हुए हैं। दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि एक बीमारी की वजह से भले ही इनकी हड्डियां, ध्यान से सुनिए, 360 बार टूट चुकी हैं, लेकिन इनका मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा है और न कभी टूटेगा। इनके माताश्री आए हुए हैं और पिताश्री भी आए हुए हैं। बहुत बहुत बधाई। एक बार इनके लिए तालियां बज जाए। बहुत बहुत स्वागत आपका। अब बता दें आपको देवियों और सज्जनों और हमारे जितने भी दर्शक हैं कि राहुल जो हैं ये जीत चुके हैं 3,20,000 रुपए और तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑलराइट, इसी के साथ जमा दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करते हैं। आरंभ करते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। राहुल जी, देखिए जो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिएगा क्योंकि ये जीरो रिस्क क्वेश्चन है। अगर आप कुछ हार भी गए यहाँ पर दुर्भाग्यवश तो कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजा जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाई थी? Who narrated the Mahabharata to King Janmejay? ऑप्शन सुनिए। ए महर्षि वेदव्यास, बी ऋषि वैशंपायन, सी नारद मुनि या डी संजय। राजा जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाई थी? वेदव्यास जी ने तो महाभारत लिखी थी। धृतराष्ट्र जी को संजय जी ने सुनाए थे। अब धृतराष्ट्र जी का दूसरा नाम जन्मेजय, वेदव्यास जी ने तो। आपकी लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो। तीनों लाइफलाइन जीवित है। वैशंपायन, नारद मुनि जी ने तो नहीं सुनाए थे। वैशंपायन का आइडिया नहीं है सर। ऑडियंस पोल ऑडियंस बोल रहे हो रहे। तो राहुल अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर्स आपके हाथ में है। राजा जन्मेजय को महाभारत किसने सुनाई थी? यह है प्रश्न। ए महर्षि वेदव्यास, बी ऋषि वैशंपायन, सी नारद मुनि या डी संजय। ओके, और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। 51%, 51% मिला है बी को, वैशंपायन। ए को मिला है 10, सी को मिला है 10%, डी को मिला है 29। क्या करेंगे आप राहुल? मैं ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही है जनता। मुश्किल प्रश्न था लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो ऋषि वैशंपायन ने राजा जन्मेजय द्वारा किए गए सर्प यज्ञ के दौरान महाभारत सुनाई थी। राजा जन्मेजय अभिमन्यु के पोते थे जो अर्जुन के बेटे थे। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न राहुल, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यूनेस्को की 2023 की एक रिपोर्ट दुनिया भर के स्कूलों में इनमें से किस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव देती है? A 2023 report by UNESCO recommends a ban on which of these in schools across the world? विकल्प सुनिए। ऑप्शंस: ए होमवर्क, गृह कार्य,
बी स्कूल बैग्स, सी स्मार्टफोन्स, डी जंक फूड। सोच लीजिए, इसको बहुत अच्छी तरह से सोच लीजिए। यूनेस्को की 2023 की एक रिपोर्ट दुनिया भर के स्कूलों में इनमें से किस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव देती है? सर होमवर्क और स्कूल बैग का भी काफ़ी चल रहा है कि स्कूल बैग का वजन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। जंक फूड और स्मार्टफोन। दो लाइफलाइन आपकी जीवित। वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। सर वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, ऑलराइट। एक और लाइफलाइन लेंगे लाहौर कुमार जी। कमेटी महाशय, वीडियो कॉल की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। राहुल, आपने 3 नाम दिए थे जैसा कि आप जानते हैं, और वो 3 नाम ये हैं। ये कहें चंद्रा मिश्रा या चंद्र मिश्र, देवेंद्र नायक और सुमित कुमार। सर मैं मिश्रा जी को फ़ोन लगाना चाहूँगा। किनको? मिश्रा जी को, चंद्र मिश्रा। चंद्रा मिश्रा को? जी। ओके, तो कंप्यूटर महाशय, चंद्रा मिश्रा को फोन लगाया जाए यूं। भोपाल। प्रणाम करता हूं चंद्रा मिश्रा जी। सर आपको प्रणाम, और हमारा जीवन धन्य हुआ जो आपके दर्शन हुए। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। ऑलराइट चंद्र जी, जी, सर। हमारे सामने राहुल कुमार जी हैं, और जैसा कि आप जानते हैं हॉट सीट पर हैं, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जी, जी, आपकी सर। सहायता मांग रहे हैं, तो उनकी जी, आवाज सर। में एक प्रश्न आएगा। जी सर। उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन हैं, जी सर। और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना होगा सही उत्तर। जी सर। तैयार हो जाइए। बिल्कुल। अगली आवाज राहुल की। राहुल, आपका समय शुरू होता है अब। सर यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के स्कूलों में किस पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है? होमवर्क, स्कूल बैग, स्मार्टफोन या जंक फूड? जंक फूड। कंफर्म है सर? जी सर, 100%। यूनेस्को की 2023 की रिपोर्ट, स्कूलों जी, में सर। प्रतिबंध, स्कूलों में जंक फूड। अच्छा, प्रतिबंध लगाया गया है। जी सर, जंक फूड पर। ठीक है सर। सर कंफर्म है ना? जी 90% कंफर्म है सर। जंक फूड। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या इसको कुछ? सर उनका समय खत्म हो गया। होमवर्क, स्कूल बैग, स्मार्टफोन, जंक फूड। ठीक है, सर मुझे स्कूल बैग लग रहा था। ये लग रहा है आपको? स्मार्टफोन, सर डबल डिप। हैं? डबल डिप। डबल डिप लेंगे? जी। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे, डबल डिप। राहुल जी, इसको अंकित कर दिया जाए। डबल डिप के बारे में आपको बता दिया गया था। जी। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते। हाँ सर। आपको 2 अवसर मिलेंगे इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर जंक फूड। डी जंक फूड पे ताला लगाया जाए। भाई साहब, चंद्रा जी गलत हो गए। ये गलत उत्तर है। अब आपके पास एक ऑप्शन और है। बहुत ही ध्यान से सोचिए क्या हो सकता है। सर स्मार्टफोन। स्मार्टफोन? जी। ताला लगा दें? हाँ सर। सी स्मार्टफोन पे ताला लगाया जाए। आपने जीत लिए 1250। यूनेस्को ने कम उम्र में बहुत अधिक स्क्रीन टाइम के कारण होने वाले नुकसान को रेखांकित किया है। अब ये बताइए कि 1250 का कीजिएगा क्या? मेरा एक सपना है सर कि मतलब मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकूं
तो मैं ऐसी कोई सा डिवाइस तलाश रहा हूँ, जी जी। रोबोटिक लेग्स वगैरह हो गए, या कोई फर्म है या कोई व्यक्ति है जो इस टाइप की बना सके, तो मैं इस यहाँ से जो भी धनराशि जीतूँगा उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा, ताकि एक बार यदि ऐसा कुछ बन जाएगा तो मेरे साथ साथ और भी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। वाह क्या बात। आपकी सोच बहुत अच्छी है राहुल जी। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में कुछ न कुछ एक ऐसा आविष्कार होगा जिससे तलाश आप एक जारी दिन है चल सर। करके आएंगे। राहुल जी, अब खेल को आगे बढ़ाते हैं और अब प्रश्न आ गया है 25 लाख रुपयों का। जी ये है 13वां प्रश्न। ठीक है। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस बैरिस्टर का 1947 का प्रोजेक्ट W.H. ऑर्डन की कविता पार्टीशन का विषय है? Which barrister's 1947 project is the subject of W.H. Auden's poem Partition within quotes? Option सुनिए। A. Cyril Radcliffe. B. Lord Curzon. C. Winston Churchill. या D. Mortimer Duran. किस बैरिस्टर का 1947 का प्रोजेक्ट W.H. ऑर्डन की कविता पार्टीशन का विषय है? तो लॉर्ड कर्जन तो होंगे नहीं, क्योंकि वो तो 1905 बंगाल विभाजन के समय थे। डोरेंट लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और वो 1947 के पहले बन गई थी। 1947 रैडक्लिफ भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, मैकमोहन रेखा तो होती है भारत चाइना के बीच में। रैडक्लिफ लग रहा है सर। सही उत्तर देंगे 25 लाख। अगर आपको उत्तर नहीं मालूम है तो आमतौर पर यहाँ गेस वर्क जो है वो नहीं चलता। कि विभाजन के समय रैडक्लिफ बैरिस्टर ही थे। विंस्टन चर्चिल तो वहाँ के किंग थे, इंग्लैंड के। सिरिल रैडक्लिफ, सर रैडक्लिफ, ऑप्शन ए सिरिल रैडक्लिफ। सोच लिया? जी ताला लगा दें? हाँ सर। बड़ी सोच समझ के बाद राहुल कह रहे हैं ए सिरिल रैडक्लिफ। ताला लगाया जाए इस पे। कैसे अनुमान लगाया आपने? सही, लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे। मार्टिमर डूरंड जो है सर, डूरंड लाइन जो भारत अफगानिस्तान के बीच में विभाजन रेखा अंग्रेजों ने बनाई थी, तो इनके इन्होंने किया था वो विभाजन। अब राइट आंसर, वेल डन। वेल प्लेड राहुल। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको राहुल, क्या बात है, वाह। बैरिस्टर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाई थी ना, वो खींची थी, जिसे रैडक्लिफ लाइन हाँ। कहते हैं। पार्टीशन कविता में ये पंक्तियां हैं। He got down to work to the task of settling the fate of millions. The maps at his disposal were out of date. अब आ गया है आपके सामने 50 लाख रुपयों का प्रश्न। 14th क्वेश्चन, 50 लाख रुपए, कोई लाइफलाइन नहीं। बहुत सोच समझ कर आप उत्तर दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि उत्तर सही नहीं आ रहा है, आप क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। ओके, 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस कारण से 2003 फीफा महिला विश्व कप
चीन से अमेरिका स्थानांतरित किया गया था। The 2003 FIFA Women's World Cup was moved from China to the USA because of what reason? A. 9/11 attacks. B. SARS, SARS. C. Swine flu. D. Hong Kong protests. A. 9/11 के हमले जो हुए, B. SARS, C. स्वाइन फ्लू या D. हांगकांग आंदोलन। सर 9/11 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो अमेरिका में ही हुआ था, तो चीन से अमेरिका से उसका संबंध नहीं होगा। हांगकांग आंदोलन 2003 के बाद हुआ है, अभी हुआ है वो तो हांगकांग आंदोलन। स्वाइन फ्लू भी सर 2003 के बाद का है। सार्स, चाइना से सार्स, स्वाइन फ्लू, सार्स, हांगकांग आंदोलन। हांगकांग चाइना का पार्ट है, लेकिन वहाँ आंदोलन मुझे तो सार्स लग रहा है। यहाँ डबल डिप रहती तो थोड़ा हेल्प हो जाती। स्वाइन फ्लू, वर्ल्ड फ्लू और कोविड वगैरह जो है ये सार्स ग्रुप में ही आती है, तो सार्स काफ़ी पुराना है इन सब में, इसलिए सार्स लग रहा है। सो प्लीज लॉक ऑप्शन बी, सार्स। सार्स सोच लिया? जी ताला लगा दे। लगा दीजिए। बी सार्स, ताला लगाया जाए। देवियों सज्जनों, मेरे सामने राहुल कुमार जी विराजमान हैं। राहुल, अगर ये उत्तर सही है तो आप जीतेंगे 50 लाख। गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे 320 पर। 320 पर गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। वेल प्लेड राहुल, बहुत बहुत बधाई आपको। 2003 में चीन विश्व कप होस्ट करने वाला था, लेकिन दक्षिण चीन और ग्वांगडोंग में सार्स फैलने के कारण इन खेलों को बिल्कुल अंतिम समय में बदलना पड़ा। यूएस ने 1999 में ही विश्व कप होस्ट किया था, इसलिए वे बाकी देशों की तुलना में बेहतर रूप से इसे करने के लिए तैयार थे। और 2007 का विश्व कप ये चीन में हुआ था। सर ये जो सस्पेंस बनता है ना, हाँ, उसमें जो हॉट सीट पे बैठता है उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। सर अब क्या बताए, खेल ही ऐसा है। लेकिन सर उसके बाद जो मिलता है ना, वो भी तो बीपी नीचे कर देता है। मान्यवर, जिस रकम से इस खेल का नाम पड़ा है वो रकम आ गई है अब 1 करोड़ रुपए। ये है 15वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। 50 लाख रुपए आप जीत चुके हैं। जी आएगा आपके सामने 15वां प्रश्न। 1 करोड़ रुपए, 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? Which of these former chief ministers has received a Sahitya Academy Award? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए श्री ज्योति बासु, बी
श्री बिजू पटनायक, सी श्री वीरप्पा मोइली, डी श्री EMS नंबूद्रीपाद। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है ये राहुल जी। सही हुआ तो आप बन जाएंगे करोड़पति, गलत हो गया तो आप बहुत नीचे गिर जाएंगे 3-20 पर। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। किसी भी समय अगर आपको लगे कि उत्तर नहीं मालूम है, आप क्विट कर सकते हैं। 50 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको। तो मैंने ये EMS नबंदूरीपाद जी का नाम नहीं सुना है। इन तीनों का तो नाम सुना हुआ है। ज्योति बसु जी वेस्ट बंगाल से है। वीरप्पा मोइली जी UPA सरकार में थे 2004 से 14 के बीच में। बीजू पटनायक जी नवीन पटनायक जी के फादर है। पर साहित्य अकादमी मिला है या नहीं, तो वीरप्पा मोइली लग रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है। ओके, सर क्विट करूंगा मैं। सोच लिया? जी फाइनल उत्तर आपका, आप क्विट करेंगे? जी सर क्विट करूंगा। क्विट, ओके। कबीर महाशय, राहुल कुमार जी ने सोच लिया है कि वो आगे नहीं खेलना चाह रहे हैं, क्विट करना चाहेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और मान्यवर, ये जो 50 लाख रुपए आपने जीते हैं, हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 50, 1 2 3 4 5 कितने होते हैं? एक और 6 आएगा तो 6 6। इसको कंफर्म किया। भाई साहब इसी वक्त पहुंच गए 50 लाख आपके अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए किसी एक को आप गेस कीजिए ताकि हम जनता को बता सकें। सर ज्योति बसु, ऑप्शन ए ज्योति बसु। एज श्री ज्योति बासु पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है, पहले लग रहा था वो वीरप्पा मोइली, जहां ये जा रहे थे। वीरप्पा मोइली, श्री वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा में उनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम नाम की एक लिए यह सम्मान मिला था। उन्हें सरस्वती सम्मान और मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला है, वीरप्पा मोइली। ऑलराइट, तो राहुल जी एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए। तालियां बज जाएं इनके लिए। तो राहुल रेवा जी ने इस मंच पर एक शानदार खेल तो खेला ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस मंच पर आकर हम सबको न सिर्फ प्रेरित किया है, बल्कि इस मंच को जोश खरोश से भी भर दिया है। देव सज्जनों, मेरा ऐसा मानना है कि अब आज का बाकी कार्यक्रम भी आपको प्रेरणा और जोश से भर देने वाला है, क्योंकि जीवन की हर चुनौती को अपने इरादों की घूमर से बोल्ड करती हुई एक खास टीम यहां पर आ रही है। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए फिल्म घूमर के डायरेक्टर R बाल्की का और उनकी स्टार कास्ट मशहूर अभिनेत्री सायमी खेर और हमारे सुपुत्र अभिषेक बच्चन। मैडम, ये मैं रख लेता हूँ। बढ़ गई। All right.
बस 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 बस। तो देवियों सजो आप बैठ जाइए वरना दिन भर आप लोग चिल्लाते ही रहेंगे, इससे तो खेल खत्म नहीं हो पाएगा। ओके, तो देवियों सजो, आपने तो देखा ही होगा कि इस बार केबीसी में बहुत से बदलाव किए गए हैं और उन्हीं में से एक नई पहल है फैमिली स्पेशल वीक। इसमें परिवार के 3 सदस्य एक साथ खेल खेलेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना 3 खिलाड़ियों की जो एक साथ खेलने की शुरुआत है वो घूमर परिवार के साथ क्यों ना की जाए। ये आर बाल्की है, ये साइमी जी हैं, इनके बारे में हमको पता नहीं है कौन है। और रिश्ते में हम तुम्हारे बाल्की के साथ हमने कई फिल्मों में काम किया है, साइमी जी के साथ अभी तक काम नहीं किया है। काम देखा है आपका, और इनकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। बाल्की और सयामी, शायद मुझे ऐसा लगता है ये पहला अवसर है कि जब आप केबीसी पे आए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अमित जी, आई एम सो नर्वस क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं आपके सामने बैठी हूँ, कैमरा चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पर इट्स प्रोबेबली द मोस्ट स्पेशल डे ऑफ माय लाइफ। बचपन से हम सब केबीसी देखते आ रहे हैं और मेरी नानी जो रीवा सी थी, शी यूज्ड टू बहुत साफ साफ कहती थी कि 23 घंटों के लिए मैं आपको प्यार सब कुछ दे दूंगी, पर जो 1 घंटा है जब केबीसी चलेगा सब प्यार अमित जी को जाएगा। तो हमें भूल जाती थी। Thank you so much, thank you. तो wherever she is watching, she will be a very proud grandmother to me. Oh, thank you so much, Syaमी. Thank you so much. All right. तो एक बार फिर आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। और क्योंकि बाल्की, सयामी और अभिषेक ये एक स्पेशल एपिसोड है, इसलिए आज का जो खेल है वो छठे प्रश्न से इसकी शुरुआत होगी। आमतौर पर पहले प्रश्न से शुरू होता है और छठे प्रश्न से आज का खेल शुरू होगा। ये जो आज का खेल है ये किस चैरिटी में जाएगा? जी सर, हम गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को वी वुड लाइक टू डोनेट द मनी। इट इज अ फाउंडेशन दैट पैरा एथलीट्स और ओलंपिक एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं और उन्होंने मेरी बहुत मदद की है घूमर में। सो इफ आई होप वी रीच 7 करोड़ और हम उनकी मदद कर पाए। जी जी, बहुत तो बहुत अच्छी बात है। तैयार हैं भाई साहब? ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? छठा प्रश्न आज के इस खेल का पहला प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2023-24 सीजन की शुरुआत किसे चेल्सी एफसी का मैनेजर नियुक्त किया गया था? Who was appointed the manager of Chelsea FC at the start of the 2023-24 season? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A. Thomas Tuchel, B. Carlo Ancelotti, C. Eric Ten Hag, या D. Mauricio Pochettino? सर, हमारे चेल्सी फैन को ऑप्शंस की जरूरत भी पड़ी नहीं। डी पोचेटिनो। डी पोचेटिनो। आपको बोलना पड़ेगा किसे ताला लगाया जाए। डी पोचेटिनो पे ताला लगा दीजिए प्लीज। डी मोरिशियो पोचेटिनो को ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने, 20,000 रुपए जीत गए। चेल्सी 2022-23 सीजन बहुत ही निराशजनक रहा और इसी कारण से उन्होंने अपने पूर्व मैनेजर ग्रेहम पॉटर को बदल दिया, बल्कि उन्हें निकाल दिया। और ये फुटबॉल में आम होता रहता है। अभिषेक ज्यादा जानते हैं इसके बारे में। मैं चेल्सी एफसी को सपोर्ट करता हूं, ये भी करते हैं। मैच के वक्त क्योंकि हम लोग इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, हिज कमेंट्री वाज बेटर देन द एक्चुअल कमेंट्री। दैट इज व्हाई। हाँ, वो प्लेयर से बात करते, अरे यार उधर पास करो ना बॉल, अरे वो खुला है। आई स्वेयर। देन जब वो किसी को पास कर, देखा मैंने अभी, देखो ये मिस करेगा अभी, देखा मैंने बोला ना, एकदम बकवास प्लेयर है, इसको सिर्फ भेज। मेरा ऐसा मानना है कि कभी कभी इस तरह बात करके वो सुन लेता है। सुन लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कितनी दूर हो। है कि नहीं? है कि नहीं? वो सुन लेते हैं बात। ओके, आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। रेडी
7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक चित्र आपको दिखाएंगे और ये जो प्रश्न है ये इसी के ऊपर आधारित है। चित्र में दिखाए गए उपकरण का उपयोग किस गतिविधि में होता है? What activity is the equipment shown in the image used for? Can we see the image, please? देख लिया? जी। ओके, ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए स्काई डाइविंग, बी स्कूबा डाइविंग, सी कैंपिंग और इज इट डी मैराथन? सब बी स्कूबा डाइविंग। नहीं, इसको बोलना पड़ेगा, ताला लगाएं, क्या Please करें? ताला लगा घर ले दीजिए। जाएं, क्या करें? प्लीज ताला लगा दीजिए। बी स्कूबा डाइविंग कह रहे हैं साइमी, इस पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। स्कूबा डाइविंग बहुत ही गहरे पानी में किया जाता है, इसलिए ये करते हुए गॉगल्स और ऑक्सीजन टैंक की आवश्यकता पड़ती है। तैरने में आसानी के लिए पैरों में फ्लिपर्स भी पहना जाता है। ऑलराइट, और आए आपके सामने 8वां प्रश्न, ये है 80,000 रुपए के लिए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन पुस्तक अपने क्षेत्र के किस दिग्गज ने लिखी है? Confessions of an Advertising Man is a book written by which of these legends of the field? आपने लिखी है? A. नहीं, मैं किताब नहीं लिखता हूँ। Alec Padamsee, B. Leo Burnett, C. David Ogilvy, or is it D. Bill Bernbach? Confessions of an Advertising Man is It's not David Ogilvy, वो तो पता है मुझे। I think he's written a few books. I think maybe Alec Padamsee. no, Are you sure? yeah, Leo Burnett. I think it's Leo Burnett. I don't know. आपके पास 30 सेकंड है और लाइफलाइन तीनों जीवित हैं, अगर आप चाहें तो उनका उपयोग कर सकते हैं। Okay, phone a friend. ओके, शांत हो जाइए बाधुमती जी। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, He knows all these things. और इसको अंकित कर दिया जाए। राहुल बल्कि और आप सब, ये वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित हो गई। कौन आप पूछेंगे? हाँ, ओके, आपने 3 नाम दिए थे बाल्की, और ये है वो 3 नाम। राहुल सेनगुप्ता है, शिवेंद्र दुंगरपुर है और विक्रम साथे। किनसे बात करना चाहेंगे आप? बाल्की ये जवाब पता नहीं है आपको? पता नहीं, मैं एडवर्टाइजिंग किताब कभी नहीं पढ़ा हूँ। राहुल सेनगुप्ता। राहुल सेनगुप्ता। राहुल सेनगुप्ता जी को फोन लगाया जाए ऐसे। राहुल सेनगुप्ता जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। Respect, sir. Pranam. हाउ आर यू सर? Very good, sir. Thank you. राहुल जी, मेरे सामने ये घूमर की टीम जो इन्होंने अभी बनाई है फिल्म घूमर, उसकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। साइमी खेर हैं, अभिषेक हैं और आर बाल्की, और इनके सामने एक प्रश्न आया है जिसका उत्तर इनको नहीं मालूम है, तो इन्होंने लाइफलाइन इस्तेमाल की है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। बाल्की एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, and within 45 seconds you will have to give the answer to that question. All right? Right. Okay. सेनगुप्ता। वेट सर, अभी बोलेंगे हम तो। राहुल जी, आप तैयार हैं? जी. All right. बाल्की, आपका समय शुरू होता है अब। Confessions of an Advertising Man is a book written by which of these legends of the field? Alec Padamsee, David Ogilvy, Leo Burnett, or Bill Bernbach? Confessions of an Advertising Man. I think it's David Ogilvy. Confessions of an Advertising Man. Are you sure, Rahul? Yes, I'm sure. Okay. All right. David Ogilvy. क्या करना चाहेंगे? Thank you, Rahul. बोलना पड़ेगा। Lock David Ogilvy. C. डेविड ओगिल्वी भी कह रहे हैं, ताला लगा जाए। Well played is the right answer. Well played, Rahul. राहुल सेनगुप्ता जी को धन्यवाद देते हैं। Yeah. Thank you, thank you, thank you. Co-writer Thank you. of Ghumar Yes. Yes. is Rahul Sengupta ji. Well played, sir. Good answer. Thank you so much.
डेविड ओगिलवी जो हैं वो एडवर्टाइजिंग के सबसे बड़े नामों में से एक है। एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन बाल्की जी को छोड़ के वो जरूर पढ़ते हैं। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। भाई साहब, ये बिगुल था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दें। देखिए देवियों सज्जनों, बदलाव के इस दौर में देश के साथ साथ अब केबीसी में भी बदलाव की एक पहल जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें देश की जनता हमारे स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल करती है। ये एक बदलाव है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये महाराष्ट्र में से किसी से पूछा गया है। आदाब अमिताभ जी, इतने सारे सालों के बाद फाइनली आई एम ऑन केबीसी। हालांकि ये बहुत छोटा सा वाकया, होप आई विल बी एबल टू सिट ऑन दैट सीट समडे। हाय बाल्की, हेलो अभिषेक, हाय संयमी। आई एम सो सॉरी कि मैं आज आप लोगों के बीच में नहीं हूँ, तो आप सबको और मुझे भी ऑल द बेस्ट। तो आज का सवाल है कि इनमें से कौन सी अवार्ड विनिंग फिल्म का निर्देशन एक महिला ने किया है? ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी थप्पड़, ऑप्शन सी गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन डी दंगल। they have to answer. ओके, 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है। विनिंग वोटिंग यूटर नंबर 12। बहुत बहुत बधाई हो आपको मैडम। क्या आपका शुभ नाम? राधा गावंडे। राधा जी, प्रणाम करता हूं आपको। सर क्या कर रही हैं आजकल आप? सर होम मेकर ही हो। होम मेकर हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके लिए एक छोटा सा उपहार है। ओके। बिग हैंड फॉर राधा जी, थैंक यू। अच्छा, अब हमारी जनता के लिए ये तो बता दीजिए कि सही उत्तर क्या था? ए राजी। ए राजी इज द राइट आंसर। वेल डन, थैंक यू। इसकी डायरेक्टर जो थी ये थी मेघना गुलजार। ओके, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। बाल्की, सयामी, अभिषेक, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ये एक और इमेज प्रश्न है। इस पौराणिक शहर को पहचाने जिसके नाम का ग्रीक में अर्थ है चट्टान। आइडेंटिफाई दिस एंशिएंट सिटी whose name means rock in Greek. पहले आपको इमेज दिखाएंगे, उसके बाद प्रश्न के ऑप्शंस रखेंगे आपके सामने। ये रहा वो चित्र। जॉर्डन। देख लिया जी। ऑलराइट, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए एलेपो, बी पेट्रा, सी एक्रोपोलिस या डी समरकंद। बी पेट्रा लॉक कर दीजिए प्लीज। बी पेट्रा पे ताला लगा जाए? जी। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। ये जॉर्डन में स्थित आर्कियोलॉजिकल पेट्रा शहर है। ये चित्र पेट्रा में स्थित अल खजने या द ट्रेजरी की है, जिसके बारे में धारणा है कि वहां एक खजाना होता था। पेट्रा का ग्रीक में अर्थ है रॉक और इसी से हमें मिलता है पेट्रोलियम। यस, पेट्रोलियम शब्द निकलता है पेट्रा से, क्योंकि वो रॉक ऑयल फ्रॉम है। द रॉक। 9 प्रश्न हो गए, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। आने वाला है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। देखिए, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। कभी भी आपको हो कि इसका उत्तर नहीं मालूम या संकट हो या कोई डाउट हो, मन में संदेह हो, लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से अभिनेता एक फोटोग्राफर के रूप में काम करते थे और उन्हें एक बॉक्सिंग एसोसिएशन के
अध्यक्ष एसपी एडजानिया द्वारा नियुक्त करने के बाद एक बड़ा ब्रेक मिला. Which actor used to work as a photographer and got a break when he was hired by SP Adajania, the head of a boxing association? He was the head of boxing. Options ये रहे आपके सामने. A. बमन ईरानी, B. अरशद वारसी, C. जिमी शेरगिल, D. कार्तिक आर्यन. ए बमन ईरानी लॉक कर दीजिए प्लीज. श्योर है? जी. ताला लगाने लायक? 100%. घूमर की टीम कह रही ए बमन ईरानी. ताला लगा जाए. कैसे मालूम था कि ये बमन हमारे अच्छे दोस्त हैं, काम भी किया उनके साथ, और उन्होंने मुझे हमेशा ये कहानी सुनाई जैसे वो फोटोग्राफ्स लेते थे, हेडशॉट्स, पोर्टफोलियोज, और उन्होंने मुझे ये इसलिए बताया था क्योंकि बहुत साल पहले जब वो शुरुआत में के दौर पे थे तो उन्होंने ऐश्वर्या को फ़ोन किया था जब वो एक मॉडल हुआ करती थी कि मैं आपका फ़ोटो लेना चाहता हूँ. ओह, बिल्कुल सही जवाब है आपका. वेल प्लेड. 3,20,000 रुपए जीत गए और चेक आ रहा है आप लोगों के नाम. ये दूसरा बिगुल है. ये खेल में जो दूसरा बदलाव है वो है. अच्छा. तो ये है हमारा सुपर संदूक का समय. ये देखिए, ये है सुपर संदूक. अब ऐसा है भाई साहब कि सुपर संदूक में होगा क्या कि अमित जी, हाँ जी, सुपर संदूक के पहले बिफोर यू से एनीथिंग, एक रिक्वेस्ट है. हाँ जी. हमारा फिल्म में अभिषेक एक ड्रंक कोच का रोल कर रहा है. ओह, ओके, अच्छा. सो मतलब शराबी कोच. आप तो आइकॉन है शराबी. इस देश के हर इंसान शराबी हो या ना, सर एक बात बता दें आपको, आप ही आइकॉन है. शराब पी के इस मंच पर बैठकर झूठ बोलना अलाउड नहीं है. आई वॉन्ट टुडे, आज बाप बेटे दोनों एक एक सीन, एक ड्रंक वाला सीन. देखिए, नहीं, देखिए, ओजी तो ये हैं. आपने इतने सारे सीन्स किए हैं जिसमें आपने एक अल्कोहलिक का रोल, आपने एक पूरी फिल्म बनाई है शराबी, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे सीन्स भी हैं. सत्ते पे सत्ता, अमर अकबर एंथनी, लेकिन मेरा फेवरेट हमेशा बचपन से एक ही रहा है, वो है फिल्म हमसे. कॉकरोच. यू नो दिस? Yes, of course. हाँ. Hey, Gonzalez. In this world, two type cockroach. One gutter cockroach, one society cockroach. Gutter cockroach biting, man falling sick. ये साला सोसाइटी कॉकरोच बाइटिंग, फुल सोसाइटी फॉलिंग सिक. गटर कॉकरोच के लिए मिलता है ये फ्लिक मार्केट में, बट सोसाइटी कॉकरोच गोंजाल्वेज, नो फ्लिट, नो मार्केट, नथिंग. बचपन में हम ये सब सीन्स कोशिश करते थे कि बच्चन की तरह हम भी एक्टिंग कर लें, है कि नहीं? तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी अगर आप आज लाइव. भाई साहब, दिस इज नॉट फेयर यार. प्लीज पॉप, कम ऑन. one thing, one. एक झलक, something. कुछ भी कीजिए ड्रंकन स्टाइल में. Tell us about Super Sandook in a drunken way. अरे यार, ये तो मुसीबत में डाल दिया. तो मान लीजिए यहाँ पर शीशा है एक,
और हमको बताना है कि हाँ जी, इधर शीशा है और हमको बताना है कि सुपर संदूक का नियम रूल्स क्या है। ठीक है। तो तेरे को कितनी बार बोला दारू नहीं पीने का है? लेकिन तो सुनता ही किधर है यार? अभी बोल दिया ये बाल्की लेके। किधर है बाल्की? किधर गया? क्या बाल्की? कैसा रे तू? तो ये जो क्या बोलते हैं इसको? सुपर संदूक। सुपर संदूक। तो ये सुपर संदूक का तेरे को नियम सुनाने का है। ठीक है। तो ये बक्सा में जितना देखते हैं ना, ये हीरे जवाहरात है, लेकिन ये रियल नहीं है। ये सब नकली है। लेकिन बता दो, ये तुम्हारा जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? मॉनिटर। मॉनिटर जो है, मॉनिटर है। अच्छा। तो ये मॉनिटर पे आपके सामने अभी 10 क्वेश्चन आएगा। समझते हैं ना? अंग्रेजी बोलता है, क्वेश्चन समझते हैं ना? तो और आपको ये टाइम मिलेगा 2, 3, 4, 90 सेकेंड टाइम मिलेगा। समझते ना सब लोग? क्या बात है तुम लोग, एकदम फर्स्ट क्लास आदमी। तो आपको अरे किधर गया ये लोग? आपको 90 सेकंड मिलेगा और 10 तुम पिक्चर में काम किया ना, वो 10 तो हम देखा वो पिक्चर, बहुत जबरदस्त। इसमें गाना था। 10वीं। हाँ 10वीं। ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब ऐसा है, ये 90 सेकंड में, 90 सेकंड में 10 क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का आपको मिलेगा 10,000 रुपीज। तो अगर आपका 10 क्वेश्चन हो गया तो 1 लाख रुपया हो गया ना एक्स्ट्रा। तो 320 में 1 लाख जुड़ जाएगा। कितना होगा? कितना बोलो ना? 420। हाँ बेटा, क्या बात? 420 हो जाएगा। अभी एक और चीज मैं बताने वाला है तेरे को, ध्यान से सुनना चाहिए। अगर तुम नाम बाल्की है? ये बाल्की सर, ये अगर आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया करेक्ट, तो कितना होगा? 50 हो गया। 50 रुपया, 50,000 रुपया हो गया। मैडम अब हमको बोलने दो ना, भाई को बीच में टेक रहा है यार। कितनी बार बोला आपको कि दारू पी के नहीं आने का है? काय को दारू पी के आया तुम? तो बाकी सर, हाउ आर यू? 50,000 रुपया अगर आप जीत लिया तो या तो उसको इधर बैंक है, उधर डालने का है, उधर सिक्योर रहता है, या फिर, एंड दिस इज वेरी गुड पॉइंट, वो 50,000 से आप अपना कोई खोया हुआ लाइफलाइन रीजनरेट कर सकता है। अरे मैडम, आपको क्या बताएं, सॉरी आपको बोल दिया हम कि दारू पी के मत आना, लेकिन आप थोड़ा ज्यादा मार के आ गए हैं, सब पता है आप। तो ये है खेला सुपर संदूक का। अच्छा, उसका जो स्पीड होगा ना, वो एकदम फटाफट से आएगा, और जल्दी से बोलना पड़ेगा आपको उसका आंसर।
और जो पूरा 10 हो गया तो 1 लाख एक्स्ट्रा, नहीं तो तेल लेने जाओ। It's so cool. ओ बाप रे। ओके बैठ जाओ। अच्छा सुनिए, बैठ जाइए। अच्छा बैठ जाइए। भाई साहब ऐसा है कि हमारा तो आपने परेड निकाल दिया है। मैडम थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको हम याद रखेंगे आज रात भर। बट ये तो मजाक हो गया सर, लेकिन ये सुपर संदूक के बारे में आपको हमने बता दिया है। 90 सेकंड मिलेंगे आपकी टीम को। तो सबसे पहले तो ये बताइए कौन खेलेगा सुपर संदूक? कोच साहब। अभिषेक खेलेंगे? ओके, तो अभिषेक आपको बदलना पड़ेगा। मैं ही फंस रहा हूँ इस पूरे एपिसोड में। They can help me, Pa? यस दे कैन। Okay. पर चलिए। अगर देखिए क्या है कि ये समय बहुत निर्धारित है। हाँ जी, 90 सेकंड निकल जाते हैं। ऑलराइट। आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिए ना अपने बेटे के लिए। हाँ बिल्कुल। किसी भी समय अगर आपको प्रश्न का उत्तर न मालूम हो तो आप पास बोल सकते हैं। ठीक है। आपको किस भाषा में सुनने हैं प्रश्न, अंग्रेजी में या हिंदी में? जो भी आप चाहें, आपके लिए जो भी अंग्रेजी बोल आसान। देते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके। तो चलिए लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका समय शुरू होता है अब। रेडी? Okay. How many pawns are there on a chessboard at the start of a game? 4, 8, 12, 16. B8. गलत। Next. 12 plus. In which country are the ruins of Machu Picchu located? South Peru. Africa, Cuba, Peru. Correct. Peru. Next. Who among these has not won an acting Oscar? Brad Tom Pitt, Tom Cruise. Cruise. Correct. During which festival is the meal called Sadhya served? Bihu, Chhat, Onam. Pass. Pass. Which disease is targeted by the Mosquirix vaccine? Typhoid, COVID-19. malaria. Correct. Who among these is named after a Swahili word meaning angel? Malaika Arora, Kiara Advani, Bipasha Basu, Tabu. B. Kiara. Wrong. Next. Oh, Malaika, sorry. The Great Barrier Reef is in which ocean? Arctic, Pacific, Indian. Pacific. Correct. Where is the Mona Lisa on display? France, Italy, Germany. A, France. Correct. Which of these states does not have an IPL team? Maharashtra, Tamil Nadu. C, Raj- Goa. Correct. Who directed the Doordarshan National Series Mirza Ghalib? Shalain the Indivar. D. Gulzar Saab. Correct. Next. During which festival is the meal called Sadhya served? B. Bihu, Chhat. Correct. Wrong. Next. समय समाप्त हो गया भाई साहब। ओहो। हमको टेंशन Well हो गई done. इतने, सांस फूल गया हमारा बोलते बोलते। ऑलराइट। घूमर की टीम I don't know. I've never heard of it. आपको हम बताना चाहते हैं ओनम। अब बताते हैं आपको। Sadhya's जो Onam. 3 आपके गलत जवाब थे जी। उनके बारे में बता देते हैं। पहला प्रश्न था हाउ मेनी पॉन्स आर देयर ऑन अ चेसबोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ अ गेम? 4, 8, 12, 16. You said But- 8. It's actually 16. Next. एक और both क्वेश्चन जो sides. गलत था. During Isn't it? which festival both is the sides. meal Trick called? That's why I said 8. Trick question था ये पास। Sadhya served. Bihu, Chhat, Onam, Navratri. Onam is the correct answer. Okay. Who among these is named after a Swahili word meaning angel? Malaika Arora, Kiara Advani, Bipasha Basu Tabu. It's Malaika Arora. Malaika. All right. तो ये थे तो गलत प्रश्नों का उत्तर। अब भाई साहब आपको बता दें कि आपने 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है और जीत गए आप 70,000 रुपए। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो आप ये 70,000 रुपए अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जो कि वीडियो कॉल अ फ्रेंड है उसे फिर से buy. जीवित कर सकते हैं। जी नहीं, हम लाइफलाइन जीवित करना चाहेंगे। ओके ऑलराइट। कमेटी महाशय, घूमर की जो टीम है ये अपनी लाइफलाइन जो है ये 70,000 रुपए के एवज में इसे जीवित करना चाहती है। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को एक बार फिर जीवन दान दे दिया जाए। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये सुपर संदूक खेल? Very lovely. बहुत है ना? मजेदार। बहुत बढ़िया ना? बहुत अच्छा लगा। बोलते बोलते सांस बढ़ गया हमारा। क्योंकि आपका जो सांस है वो बढ़ गया, तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है। और क्योंकि हम लोग यहाँ घूमर के लिए आए हैं, मुझे लगा ये एक अच्छा मौका है टू घुमाओ द गेम, है कि नहीं? आप घूम घूम के यहाँ के बैठिए, हम घूम घूम के वहां चले जाते हैं। आइए
अच्छा, कहाँ बैठना होगा? बीच में और कहाँ है? अभी आपके साथ हम खेले थे सुपर संदूक, अब हम लोग खेलेंगे सुपर फंदूक। अच्छा, ठीक है। अरे हमको खेलना पड़ेगा। अरे चलिए, रूल्स तो आप जानते ही हैं, लेकिन बिल्कुल। याद रखिएगा, माई गेम माई रूल्स, आई विल डू व्हाट आई वांट। अच्छा, राइट बालकी? Correct. मैं जरा कंफर्टेबली बैठ जाऊं, एक मिनट। हाँ, माई गेम माई रूल्स, तैयार हैं आपा? बिल्कुल। आइए, आप और हम खेलते हैं सुपर फंदूक। ओके। और आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी। पहला सवाल, रिश्ते में तो हम तुम्हारे डैश लगते हैं। गलत, हम आपके बेटे लगते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? घुमाया ना गेम को। चलिए, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा किरदार दोस्ताना फिल्म में है? ए विजय, बी अजय, सी सुजय, डी सैम। विजय। गलत, मैं सैम था दोस्ताना पिक्चर में, मैंने भी बनाया दोस्ताना। ऐसे ये देखिए आप। अगला सवाल, कम ऑन बागा, यू कैन डू इट। अगर आपने कहा आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? तो मैं कहूंगा मेरे पास डैश है। माँ है। नहीं, मेरे पास पा है। तो यार ये उल्टा खेल रहा है यार ये। घुमाओ द गेम। We are घुमाएंगे the game. अगला सवाल, पा में पा कौन है? ए अभिषेक बच्चन, बी अमिताभ बच्चन, सी आर बाल्की, डी पा। अभिषेक बच्चन। गलत, पा तो आप ही है ना, अभी तो बोला हमने। अगला सवाल, गुरु कौन है? ये आसान है। ए अमिताभ बच्चन, बी अभिषेक बच्चन, सी आर बाल्की, डी गुरुकांत देसाई। गुरुकांत देसाई। गलत जवाब। इस देश में, जैसे ABFA के हमारे मित्र हैं कोलकाता में, वो बोलते हैं इस देश में गुरु एक ही है, अमिताभ बच्चन। मेरे को नहीं खेलना ये खेल। ऑप्शन नहीं है। चलिए बताइए, जंजीर कब बनी थी? ए 1961, बी 1972, सी 1973, डी जब लोहा पिघला था। 72। नहीं, 73। गलत जवाब। डी जब लोहा पिघला था। लोहा पिघलेगा तभी जाके तो जंजीर बनेगा कि नहीं? घुमाओ द गेम, घुमाओ द गेम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल। 2 और 2 कितने होते हैं? 5। नहीं, 4। मैंने बोला मैथमेटिकल क्वेश्चन, 2 और 2 4 हुए ना। 4 बोलते तो वो आप तो बोलते आपकी 5। पिक्चर है। आपने 5 बोला, गलत जवाब, 4। अगला सवाल, आप मां से कितने लंबे हैं? इतने, बी इतने, सी इतने, या डी इतने? इतने। अच्छा, बुला उनको मैं। अरे नहीं बता। सोच लीजिए। ओ भाई साहब, चलो वापस आओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओहो यार, ये तो हमारा एकदम तेल निकाल दिया इन्होंने। ओके, बाल्की, सामी एंड अभिषेक, अब खेल की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जी, क्योंकि बिल्कुल। हम आपका नज़रिया जो है वहाँ लाना चाहते हैं उस संस्था की ओर जिसके लिए आप आज का खेल खेल रहे हैं, और बहुत सा नेक दान पुण्य करेंगे उसमें। ये अगला प्रश्न आ रहा है, ये है 11वां प्रश्न। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपये। देखिए, इस सवाल को बेफिक्र होकर के खेलिएगा, क्योंकि ये 0 रिस्क पे है। मान लीजिए अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 3-20 पे हैं आप, 3-20 ही मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें। रेडी? तीनों लाइफलाइंस आपकी जिंदा हैं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2023) IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के किस बल्लेबाज ने मैच के अंतिम ओवर में लगातार 5 छक्के मारे थे? Which Kolkata Knight Riders batsman hit 5 sixes in a row in the last over of a match in the 2023 IPL?
और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए आंद्रे रसल, बी नीतीश राणा, सी रिंकू सिंह, डी वेंकटेश अय्यर। समय आपके पास, क्योंकि बादुमती जी अब शांत हो गई। सर सी रिंकू सिंह को लॉक किया जाए। कर दें? जी सर। सी रिंकू सिंह पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वेल डन। 6,40,000 जीत दिए रिंकू सिंह ने गुजरात टाइटंस के विरुद्ध। ये छक्के जो थे ये लगाए थे और अपनी टीम को इन्होंने मैच जितवाया था। अब आ रहा है आपके सामने 12वां प्रश्न। रेडी बाल्की? यस रेडी सयामी, अभिषेक? जी। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2022) में किस देश के दूतावास ने कनॉट प्लेस नई दिल्ली में अभिनेत्रियां नादिरा, सुलोचना और प्रमिला की भित्ति चित्रों का अनावरण किया था? In 2022, which nation's embassy unveiled murals of actors Nadira, Sulochana and Pramila at Connaught Place, New Delhi? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया और वाज इट डी इजराइल? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इजराइल? 2022 में किस देश के दूतावास ने कनॉट प्लेस नई दिल्ली में अभिनेत्री नादिरा, सुलोचना और प्रमिला की भित्ति चित्रों का अनावरण किया? ठीक से पता नहीं है। बाल्की बोल रहे हैं कि शायद सी ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, क्योंकि उन्होंने शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ कुछ टाई अप किया है। और हम लोग श्योर आपकी तीनों लाइफलाइंस जीवित हैं, आप चाहें तो उनका उपयोग कर नहीं, सकते हैं। हमें लग रहा है कि एक लाइफलाइन का इस्तेमाल कर ही लेंगे। ऑलराइट, कौन सी? वी वुड लाइक टू वीडियो कॉल अ फ्रेंड प्लीज। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। एक बार फिर से इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। ये वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित हो गया। और 3 नाम जो आपने दिए थे वो अलग होंगे या वही होंगे पता नहीं। ये है वो 3 नाम। जी फिर से वही नाम आ गए हैं। जी शिवेंद्र, हम लोग शिवेंद्र को फोन करना चाहेंगे। शिवेंद्र शिवी ने दुर्गापुर, अपना ओके। डेब्यू किया है इस फिल्म के साथ। ही इज प्लेइंग सयामी जी जी बिल्कुल, अच्छा, फादर, ऑलराइट। लेकिन बहुत ही अच्छा काम करते हैं इन फिल्म हेरिटेज। जी। एंड तो शिवेंद्र दुर्गापुर को कौन लगाया जाए? शिवेंद्र नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। How are you, sir? Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच शिवेंद्र। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आपकी घूमर की टीम, आपसे उसका उत्तर मांग रहे हैं। कौन पूछेगा प्रश्न? मैं पूछूं। अभिषेक की आवाज में एक प्रश्न आएगा, उसके 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, और आपको विद इन 45 सेकेंड्स यू हैव टू आंसर एंड गिव द करेक्ट आंसर। Sure, sir. रेडी शिवेंद्र? Yes, sir. अभिषेक आपका समय शुरू होता है अब। हाय शिवी, How are you? in the year 2022, which nation's embassy unveiled murals of actors Nadira, Sulochana and Pramila at Connaught Place in New Delhi? A. England, B. USA, C. Australia, D. Israel. D. England. Israel. England. D. Israel. Israel. D. Israel. Are you sure? 100% sure. Okay, thank you. D. Israel को लॉक किया जाए प्लीज। श्योर हैं आप? जी, जो भी शिवी कंप्यूटर बोलेंगे। महाशय डी इजराइल कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड शिवेंद्र, इज द राइट आंसर। Thank you. Thank you. थैंक यू शिवी, Thank you. All the best. थैंक यू। नादिरा जी, जिनका जन्म नाम था फ्लोरेंस इज़ेकियल। नादिरा जी, फ्लोरेंस इज़ेकियल। सुलोचना जी, जन्म नाम था रूबी मायर्स। और प्रमिला, जन्म नाम एस्था विक्टोरिया एब्राहम। 1947 में पहली मिस इंडिया बनी थी वो, 1947 में। ये सभी हिंदी सिनेमा के पुराने कलाकार हैं जो बगदादी जूस थे। They were all बगदादी जूस। उनकी विरासत के सम्मान में इजरायली दूतावास ने दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया और उनको सम्मानित किया, उनकी अनवीलिंग की उनकी। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 25 लाख रुपए का प्रश्न जो है। ये हूटर का मतलब होता है कि आज का खेल यही समाप्त।
Good. Well done. तो सबसे पहले जो ये 12,50,000 रुपए ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट में। यहाँ पर आपकी संस्था का नाम आ गया, गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया बटन, 12,50,000 रुपए, 12,50 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और यकीन मानिए पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, सीधा, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और मैंने सोचा कि आपके जो ज्ञाननाथ जी हैं, हाँ जी, उनका जो ज्ञान है वो मैं अपने स्टाइल में बता दूं। हाँ जी, बोल दीजिए। हाँ, तो आज का ज्ञान है ये। ज्ञाननाथ जी का मानना है कि खाने में ज्यादा ऑयल और वाइफ के हाथ में हस्बैंड का मोबाइल हमेशा डेंजरस होता है।